हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेहा एकेडमी। मैं आज आपको बताऊंगी कि हाउ टू क्रैक सीटेट एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटैम्प्ट। सीटेट के एग्ज़ाम के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी आप घर बैठे बिल्कुल जीरो लेवल से कैसे स्टार्ट करें। किसी भी एग्ज़ाम को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे माइंड में उसका सिलेबस होना चाहिए। सीटेट का जो सिलेबस है बाय 30 मार्क्स की CDP 5 सब्जेक्ट रहते हैं। CDP इंग्लिश, मैथ, हिंदी 30 मार्क्स के होते हैं और पूरा एग्ज़ाम आपका 150 मार्क्स का रहता है। नो नेगेटिव मार्किंग रहती है। एंड जनरल के लिए आप क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें 90 होते हैं एंड OBC के लिए 80। लेकिन हम 90 मार्क्स मानकर तैयारी नहीं करेंगे। हमारा मानना यही है कि हम यदि फर्स्ट टाइम भी यदि किसी एग्ज़ाम को देते हैं तो एक अच्छी तैयारी के साथ एग्ज़ाम को क्रैक करें। बात कर लेते हैं CDP की। CDP में 30 मार्क्स की आती है आपकी। 30 मार्क्स की में आपका सबसे पहला टॉपिक रहता है जैसे कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, लैंग्वेज, थॉट्स, ऐसे ये टॉपिक दिए हैं सिलेबस में आपको टॉपिक के सामने उसके मार्क्स भी डिफाइन किए रहते हैं कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम किसी फर्स्ट टॉपिक को पढ़ लेते हैं जैसे कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट को पढ़ने के बाद हम उसकी PYQ जरूर लगाएं। PYQ लगाने के बाद हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है जिससे हमें पता रहता है कि ये टॉपिक हमारा कितना तैयार हो गया है। फिर सेकंड टॉपिक को पढ़ लेते हैं, फिर उसकी PYQ लगाएंगे। ऐसे ही हम सारे टॉपिक को ऐसे ही कवर करेंगे। यदि आपको CDP पढ़नी है तो किसी भी YouTube चैनल से आप जोड़ सकते हैं या मैं भी इसकी सीरीज स्टार्ट करूँगी, आप मेरे चैनल से भी जोड़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज की। इसमें आती है हिंदी एंड इंग्लिश। लैंग्वेज में आपको ज़्यादा फोकस ग्रामर पर नहीं करना है कि आप हिंदी की पूरी ग्रामर पढ़ रहे हैं, जैसे संधि है, समास है, बड़ है, वाक्य है, पूरा आपको ग्रामर नहीं पढ़ना है। इसमें सिर्फ 15 मार्क्स की आपकी अनसीन पैसेज आएंगे, गद्य पद्य आएंगे। आपको सिर्फ उसी पर फोकस करना है। 2 या 3 क्वेश्चन आपके ग्रामर से आएंगे एंड पूरी 15 नंबर की आपकी पेडालॉजी आएगी। इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए सबसे पहले आपको पेडागॉजी पर ही फोकस करना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में 15 नंबर की तो अपनी पेडालॉजी ही पूछी जाएगी आपसे। एंड अब बात कर लेते हैं इंग्लिश में भी आपको पूरी ग्रामर नहीं पढ़नी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स, 1-2 क्वेश्चन इसमें आते हैं सिर्फ अनसीन पैसेज पर। एंड पेडागॉजी पर ही आपको पूरा फोकस करना है। एंड बात कर लेते हैं हम अपनी EVS के लिए आपको 1st to 5th की NCERT को बेस बनाकर तैयारी करनी है एंड 15 मार्क्स की क्वेश्चन प्लस 15 मार्क्स की आपकी पेडागॉजी हो गई। अब मैथ हमारा, अब वो भी 30 मार्क्स का आता है। 30 मार्क्स के लिए आपको पूरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है कि आपको पूरा कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने में लग गए, LCM SCF परसेंटेज, ये सब कुछ नहीं आने वाला। हमारा जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हो चुके हैं सिर्फ हमें उन्हीं को बेस बनाकर तैयारी करनी है। उनमें हम सारे क्वेश्चन देख लेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहा है, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या रहा है, कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, कैसे उन्हीं क्वेश्चन को बेस बनाकर ही पढ़ना है। सिर्फ यदि हम वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के तो हमारा मैथ कवर हो जाएगा। एंड पेडागॉजी 15 मार्क्स की हमारी पेडागॉजी हो गई तो हमारा पूरा 150 मार्क्स का एग्ज़ाम हो जाता है। इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है लास्ट में टाइम मैनेजमेंट की। यदि हम अपना पूरा सब्जेक्ट भी अच्छे से तैयार कर लेते हैं लेकिन यदि हमने प्रैक्टिस नहीं की है तो हम एग्ज़ाम में फंस जाते हैं। इसलिए हमें पूरा इसमें सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा सकते हैं 2011 से लेकर 2024 तक, पेपर 1 एंड पेपर 2। CDP पर आप ज़्यादा फोकस करिए क्योंकि CDP ही ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे सारे सब्जेक्ट में मदद करेगा। इस तरह से आप अपनी CTET की तैयारी कर सकते हैं। ऐसी आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं तैयारी करने के लिए। मैं आपको कल से सीरीज़ स्टार्ट करूँगी CDP की, इंग्लिश की, मैथ की। आप नई इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।